दिन ठाकुर जी दरबार में थे, सभा में विराजमान थे, तभी वहां नारद जी आए और नारद जी अपने साथ एक निमंत्रण पत्र लाए, दिल्ली से ले गए। पांडवों का निमंत्रण पत्र हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर दिल्ली के पास ही कहीं पर है, दिल्ली से लगा हुआ है, मेरठ दिल्ली, ये सब पहले हस्तिनापुर में ही था, दिल्ली वगैरह। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास कहीं है। तो हस्तिनापुर में पांडवों का घर है और पांडव लोग हस्तिनापुर में एक यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ। उसका निमंत्रण नारद जी से भेजा कि जाओ ठाकुर जी को लाओ दिल्ली। तैयारी सब पूरी यज्ञ की, लेकिन जब तक कन्हैया जी नहीं आएंगे हम लोग यज्ञ स्टार्ट नहीं करेंगे। कृष्ण आएंगे तब यज्ञ शुरू होगा। अब नारद जी पहुंचे द्वारिका और भगवान को पत्र दिया कि आपके जो पांडव भाई हैं वो दिल्ली में एक बड़ा विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, सब सामान वगैरह आ चुका है, सब तैयारी पूरी है, लेकिन उनकी जिद है कि जब तक ठाकुर जी नहीं पधारेंगे हम यज्ञ नहीं शुरू करेंगे। तो आप पधारो दिल्ली, हस्तिनापुर। अब भगवान ने सोचा कि हमारी वजह से यज्ञ रुका है तो चलो चलते हैं। भगवान ने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए, यज्ञ रुका पड़ा है मेरी वजह से, चलता हूं। और भगवान पधारे द्वारिका टू दिल्ली। पांडवों ने स्वागत किया। राजसूय यज्ञ में क्या होता है ना, पहले छोड़ते हैं घोड़ा, एक घोड़ा छोड़ते हैं। वो घोड़ा गले में उसके पट्टी बंधी होती है, उसमें लिखा होता है इसको जो रोकेगा उसको इसके मालिक से संग्राम करना होगा, और नहीं तो जो इसका मालिक है घोड़े का उसके अंडर में काम करना होगा। एक प्रकार से वो पूरी पृथ्वी की दिग्विजय होती है। यज्ञ के पहले चक्रवर्ती सम्राट बनने की परंपरा होती है। तो घोड़ा छोड़ा गया, उसकी सुरक्षा में अर्जुन विशाल सेना के साथ तैनात हुए। अब घोड़ा तमाम राज्यों से गुजर रहा है। राजा लोग जो अर्जुन और वो नाम पढ़ें सब पट्टी, अर्जुन से कौन लड़ पाएगा, सब लिख के दे दें, मैं आपके अंडर में काम करूंगा। लगभग 90% राजाओं ने, 99 राजाओं ने 100 में से गुलामी स्वीकार कर लिया, अधीनता। लेकिन जब वो घोड़ा गुजरा बिहार से, जरासंध की राजधानी से, तो जरासंध बड़ा प्रबल था उस जमाने में, उसने घोड़ा बांध लिया। अर्जुन बेचारे थोड़ा संग्राम किए, लेकिन अर्जुन मुंह खा गए, हार गए वहां जरासंध के सामने। भाग गया है दिल्ली अर्जुन घोड़ा छोड़ के। अब पांडवों ने कन्हैया से कहा ठाकुर जी यज्ञ तो हो नहीं पाएगा। भाई घोड़ा वापस आए तब यज्ञ होता है उसी घोड़े के साथ, और घोड़ा तो कैप्चर हो गया, तो घोड़ा ही नहीं आएगा तो कैसे यज्ञ शुरू होगा। वो जरासंध उसको कैच कर लिया है और अर्जुन उससे हार गया है, तो अब किसकी हिम्मत है उसको जीतने की। तो भगवान ने कहा यार पांडव भाइयों, जरासंध से हारे तो हम भी हैं, उसी की वजह से रणछोड़ कहलाते हैं, उसी की वजह से। तो उससे बल से तो जीत नहीं मिलेगा उसको, बहुत ताकती है वो, बहुत बलवान है। एक ही रास्ता है, हम लोग उससे युक्ति से उसको जीतेंगे, तरकीब से। चलो बुद्धि लगाएं उसको मारने की। और भगवान ने क्या किया, 3 लोग तैयार हुए, ठाकुर जी, भीम और अर्जुन। और तीनों ने ब्राह्मण ब्रह्मलिंग धारणम, ब्राह्मण का वेश पहना, धोती कुर्ता, चंदन टीका माला वगैरह, जैसे ब्राह्मण की वेशभूषा होती वैसा पहना। तीनों ब्राह्मण वेश धारण किए, अर्जुन, भीम, अर्जुन और कृष्ण। और जरासंध के द्वारे पहुंच गए सवेरे 4 बजे। 4 बजे उसके द्वारे खड़े तीनों ब्राह्मण। जरासंध का नियम था, वो सवेरे नहाता था, फिर पूजा करके दान करता था। पहले द्वारे आता था और द्वारे पर उसको जो कोई ब्राह्मण भिखारी मिल जाता था उसको मुँह मांगा दान करके तब नाश्ता पानी सवेरे का जो ब्रेकफास्ट लेता था, रोज का नियम। अब तीनों ब्राह्मण खड़े, जरासंध स्नान किया, पूजा किया, अब नियम था वो द्वार खोल के बाहर आया कि देखें कोई ब्राह्मण भिखारी हो। तो देखा तो 3 ब्राह्मण खड़े कमंडल लिए, भिक्षा दो राजन, भिक्षा दो। जरासंध ने स्वागत किया और फिर कहा कि ब्राह्मण बोलो, ब्राह्मण देवताओं क्या चाहिए, जो इच्छा हो मांग लो। हमारा एक संकल्प है, ददाम्यात्मा शिरो पिवा, मेरा संकल्प है कि मैं अपने द्वारे खड़े ब्राह्मण को, भिखारी को, अगर मेरा सिर भी मांग ले हो तो ददाम्यात्मा शिरो पिवा, सिर भी उसको काट के दान कर सकता हूं। इसलिए आप कंजूसी मत करना, जो इच्छा लेके आए हो मांग लो, सब मिलेगा आपको यहां से।
तो भगवान जो ब्राह्मण रूप में थे आगे बढ़ के आए और ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, राजन युद्धम युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन से, यदि हमारी डिमांड पूरी करना चाहते हो महाराज जी तो हमको आपके साथ द्वंद्व युद्ध करना है। द्वंद्व माने होता है दो पर दो, तीसरा बीच में कोई नहीं आएगा। तो हम तीन लोग हैं आपके सामने खड़े हुए, ये तीन में से एक को चुनो आप, तो एक के साथ आपका द्वंद्व युद्ध हो। द्वंद्व युद्ध में आप जानते होंगे हथियारों का प्रयोग नहीं होता है और तीसरा कोई इंटरफेयर नहीं करता है, दो पर दो, और केवल बाहुबल का प्रयोग होता है उसमें, हथियार नहीं चलते, तलवार गदा नहीं चलता है, बस देह बल का प्रयोग होता है। अखाड़े में होता है, कुश्ती मान लो उसको आप, कुश्ती टाइप का युद्ध। तो तीन लोग खड़े हैं, एक को चुनो और उसके साथ आपका द्वंद्व। तो जब युद्ध मांगा भगवान ने ब्राह्मण रूप में, तो जरासंध को तो शक हुआ कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकता है, ब्राह्मण युद्ध मांगे ये पॉसिबल ही नहीं। ब्राह्मण बेचारे तो अक्षत फूल लिए दिन रात ओम शांति, ओम देव शांति, ओम अंतरिक्ष गंग शांति, पृथ्वी शांति, शांति शांति करते घूम रहे हैं गली गली में, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ये शांति शांति करने वाले युद्ध कब से मांगना शुरू कर दी? उसको डाउट हुआ कि ब्राह्मण है भी ये, ब्राह्मण युद्ध, ब्राह्मण तो ओम शांति वाले होते हैं, युद्ध कैसे मांग रहे हैं? तो जरासंध ने कहा आप लोग कौन हो पंडित जी? ब्राह्मण तो हमको लगते नहीं हो देखने में, आप लोग बातों से कौन है आप? तो भगवान ने कहा हम जो हो, आपने युद्ध पक्का कर दिया। कहा वो तो आपने मांग लिया और पक्का हो गया, आपने मांगा नहीं कि तो लाख हो गया, युद्ध तो होगा ही, लेकिन हो कौन तुम? तब भगवान इशारा किए, तीनों ब्राह्मण अपना धोती कुर्ता उतार के फेंके और भगवान ने कहा मैं हूं कन्हैया द्वारकाधीश, ये है भीम, ये है अर्जुन, अब तीन में से एक को चुनो और आपका द्वंद्व युद्ध हो। जरासंध मुस्कुराया, मुझे डाउट था कि कुछ दाल में काला है, लेकिन ये निकला काली कमली वाला। तो सुन कन्हैया, तो एक बार मेरे सामने से भाग चुका है, रण छोड़ कहलाता है मेरे कारण, मेरी वजह से। तो एक बार जो पीठ दिखा के भाग चुका हो उसको मैं लिस्ट आउट मानता हूं, तू हारा हुआ आदमी, भाग चुका है तो तुझसे क्या लड़ना। अर्जुन भी अभी अभी हार चुका है मुझसे चंद रोज पहले, वो बहुत छोटा भी मेरे सामने है, बच्चा है। हाँ भीम भाई है कुछ टक्कर में, कहो तो भीम से लाख करूं। तो भगवान ने भीम से पूछा, आपसे कह रहा है दादा लाख कराऊं? तो भीम के वो था ना, वो 10,000 हाथी का बल था उसके अंदर, उसी में गुरगुराया हो, अरे पूछते क्या हो जी, पूछते क्या हो, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं क्या? लाख करो लाख करो, देख रहे हो 10,000 हाथी का बल। भगवान जरासंध को तो मारना ही था उनको, साथ ही साथ उनको भीम का घमंड भी चूर करना था। भगवान एक तीर से कई निशाने मारते हैं जी, जरासंध को भीम मार पाएंगे क्या? भीम की औकात है? जरासंध को कृष्ण को ही मारना है, लेकिन भीम को इसी बहाने उनकी नानी याद दिलाएगी, तुम जो चूर हो जिसमें हाथी के बल में, तुम्हारी नानी याद कराएगा भी, तुम्हारा साला घमंड चूर हो जाएगा। तो भगवान को कई कई काम करने होते हैं एक निशाने में, ठीक है। तो भीम और जरासंध का शुरू हुआ संग्राम, कुश्ती टाइप का, दिन भर युद्ध हो, शाम को बढ़िया दावत चले। पहले के युद्ध बड़े धर्म से होते थे, मैंने कहीं सुना था महात्माओं से, पहले के युद्ध भी धर्म से होते थे और आज धर्म में भी युद्ध हो रहे हैं। पहले के युद्धों में धर्म था, आज धर्म में युद्ध घुस गए हैं। मठ मंदिर सब जाके देखो, बड़े बड़े आश्रम सब मुकदमे चल रहे हैं, सब मुकदमे, गुरुजी लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, सब जेला मार दे रहे हैं, जलवा, सब इतना संघर्ष मचा पड़ा है। मैं तो कैसे बोलूं, तीर्थों के जितने भी मठ आश्रम है ना, ये मंदिर आश्रम वगैरह, 5% में बोल सकता हूं शायद फ्रेश हो, 5% खाली बस, 95% हाई कोर्ट में मिलते हैं, वो फाइल चल रही है, सब फाइल दौड़ रही हैं, बाबा लोग कोर्ट में खड़े हैं, मैं महंत हूं इसका, तो मैं महंत हूं इसका, तुम्हारी तो गोली मारूंगा, हाँ मैं महंत हूं इसका। हाँ अब धर्म में भी संघर्ष शुरू हो जाएगा, धर्म में युद्ध होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले युद्ध में धर्म होते थे, अब धर्म में युद्ध चल रहे हैं। 95% जो आश्रम है तीर्थों के, आप पता लगाओ कहीं जाकर के चुपके से, सब फाइलें चल रही हैं, फाइलें चल रही हैं। एक गद्दी पर 5-5 महंत बैठे हुए हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं भी महंत, मैं भी महंत, मैं भी महंत। खींचातानी मची हर मंदिर में लगभग,
प्रधान पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष पद, पता लगाओ ये अंदरूनी बातें सब होती हैं, ये अंदर जाके देखो, लड़ाई चल रही है सब चकाचक, युद्ध चल रहे हैं बड़े बड़े। वो खाली लगता है वो कि आहा हा क्या बढ़िया मंदिर है, आहा पता लगाओ तो भीतर कुछ और चल रहा है। पहले धर्म में भी युद्ध का सेवन हो, युद्ध में भी धर्म का लोग पालन करते थे, आज धर्म में संग्राम छिड़ गए हैं। तो उस सुबह से शाम तक युद्ध हो, धर्म था युद्ध का कि सूर्यास्त हुआ फिर कोई प्रहार नहीं, कोई अटैक नहीं, कोई लड़ाई नहीं, फिर शाम को बढ़िया भंडारा हो, लंगर चले, सबकी बढ़िया सेवा हो, भीम वगैरह की। 27 दिन तक युद्ध चला हो, सुबह से शाम युद्ध हो, शाम को बढ़िया भंडारा हो। 27वें दिन की जब शाम हुई मित्रों, और जब भीम शाम को वापस कमरे में आए तो भीम की सांसें उखड़ी हुई थी, लंबी लंबी सांस, जबान थोड़ी बाहर निकली हुई थी। भगवान ने कहा भीम भाई क्या हुआ? कहा हुआ पूछ रहे हो? मरे जा रहे हैं, 27 दिन से जूझ रहे हैं। ऐसा सब मुक्का मारता है तो लगता है अब प्राण गया कि अब प्राण गया। कान खोल के सुनो कन्हैया जी, मैं आज ही क्विट कर रहा हूं, मैं कल सुबह नहीं जाने वाला। अगर कल मुझे जाना पड़ा तो कल या तो जरासंध मरेगा, नहीं तो कल भीम पक्का मरेगा। अगर कल मुझे और जाना भेजा आपने तो इतिहास लिखा जाएगा कि पांडव 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे एक भाई शहीद हो गया। एक गुरु जी थे ना, तो उनका नया नया चेला आश्रम पर आया, तो सोचा गुरु जी की सेवा करूं। तो गुरु जी लेटे तो पांव दबाने, गुरु जी लाओ पांव दबा दें। लग गया पांव, गुरु जी पांव दबाने के बड़े प्रेमी थे, घंटों दबाते रहो। अब 9 बजे शुरू किया था, 10 बजे उसने, और रात का 12:30-1 बज गया। और गुरु जी कभी बोलबे न करें कि जाओ बेटा सो जाओ, दबाया जा रहा। गुरु जी आंखें मूंदे पड़े, बोले कुछ नहीं, बस चुपचाप पड़े। तो उसको लगता गुरु जी सो गए हैं, तो चले, 12:30 बज रहा है। तो धीरे से प्रणाम करके उठा कि अब चले। और जब उठा तो गुरु जी टपाक से बोले, बेटा तुम कितने भाई हो? तो उसको लगा जग रहा है गुरु का, तो फिर दबाने लगा, आपका गुरु जी हम 4 भाई। इतना पूछा, गुरु जी फिर खामोश हो गया, फिर बेचारा दबा रहा है। 1:30 बज गया, गुरु जी फिर कुछ दोबारा नहीं बोले, फिर आंखें मूंदे पड़े, वो दबाया जा रहा। और 1:30 बजे फिर थोड़ा सा धीरे से प्रणाम किया, उठने को हुआ, तो उसने फिर पूछा, बेटा तुम कै भाई हो? कहा गुरु जी बताए तो थे भी, वो 4 भाई हम लोग हैं। उसको लगा फिर जाग रहे भी हैं, तो फिर बेचारा शुरू हो गया। 3 बज गया सवेरे का, वो दबाया जा रहा। गुरु जी फिर पड़े चुपचाप। उसको लगा सो गए होंगे, 3 बज गया है, तो उठा फिर धीरे से। गुरु जी मन ही मन प्रणाम किया और फिर उठा, फिर बोल पड़ा बुढ़वा, बेटा तुम कितने भाई हो? कहा गुरु जी हम 3 भाई हैं। तो कहा तुम 2 बार तो 4 बताए थे, 3 बोल रहे हो? कहा वो 2 बार 4 बोले थे, अब 3 बचे हैं। तुम्हारे ऐसा गुरु मिला है, रात भर दबाओगे पाँव, हम तो मरिन धरे हैं, हम तो गए काम से। तुम्हारे ऐसा गुरु पा गए हैं, अब रात भर सेवा कराओगे तो हम तो मर जाएंगे 2 महीना में। 3 भाई बचे खाली, बस 1 भाई तो शहीद हो गए। तो भीम ने वही कहा कि पांडव 5 भाई थे, अगर मैं कल और गया तो यही कहा जाएगा 5 भाई थे, 1 भाई शहीद हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो ऐसा मुक्का मारता है भाई साहब कि प्राण कंठ में है हमारे, कल का मुक्का मैं झेल नहीं पाऊंगा उसका। भगवान ने कहा भीम भाई जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और जरासंध को मारना भी पड़ेगा। उसको मारने की तरकीब मैं जानता हूं, कल जाना और मेरी ओर देखना युद्ध करते समय, मैं बताऊंगा कैसे मरेगा वो। भीम भाई तैयार हुए सवेरे, कहा जा तो रहा हूं ठाकुर जी, लेकिन बस आज लास्ट डेट है, या उसकी या मेरी, अगर वो मरा तो मरा, तो हम पक्का मरेंगे आज। और भीम पहुंचे युद्ध अखाड़े में, युद्ध शुरू हुआ। आज भीम का बल काम नहीं कर रहा है, बार बार भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान ने कहा था मेरी ओर देखते रहोगे, मेरी ओर देख देख के युद्ध करोगे तो मैं आपको जीतने की तरकीब बताऊंगा। बहुत ध्यान देकर सुनना मित्रों, लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन भी एक युद्ध है।
ये संसार एक अखाड़ा है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। संसार एक अखाड़ा है, जीवन ही एक संग्राम है, युद्ध है। और अगर आपको इस युद्ध में जीतने की इच्छा हो कि मैं युद्ध जीत जाऊं, ये जीवन का संग्राम, तो आप भी अपने जीवन में युद्ध करते करते बीच बीच में ठाकुर जी की ओर देखते रहो। जो ठाकुर जी की ओर बीच बीच देखता रहता है, ठाकुर जी को देख देख के संग्राम करता है, तो ठाकुर जी उसको इस युद्ध में जीतने की कला सिखा देते हैं। कैसे जीतोगे? हम लोग क्यों परास्त हो रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों जीवन में मार खा रहे हैं? हम लोग युद्ध खाली कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं देख रहे हैं? तभी मुक्का मार रहा है संसार गमागम में। एक से एक लोगों की नानी याद आ रही संसार में। हाँ, पूछो क्या हाल भाई साहब, वो तो पूछेगा पड़ोसियों से अपने, भाई साहब क्या हाल है, तो बस यही मिलेंगे, कहते भाई साहब मरे जा रहे हैं। हाँ? मर रहे हैं भाई साहब। बस क्यों मर रहे हैं? क्योंकि तो युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं देख रहे हैं? भगवान की ओर देख देख के लड़ो जीवन का संग्राम, तो आपको भगवान बताएंगे ऐसे जीतोगे, ऐसे जीतोगे इसको। अब आज भीम का बल काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल डिपेंड था ठाकुर जी के ऊपर, निर्भर। हर 2 मिनट बाद फिर देखे तो फिर देखे तो फिर देखे। भगवान समझ गए आज इसका बल नहीं काम कर रहा है, तो भगवान ने बताया तरकीब, इसको ऐसे मारो जरासंध को। एक उठाया तिनका प्रभु ने, और तिनका उठा के उसको बीच से चीरा, इशारा किया, और इशारा किया ऐसे इसको चीरो तो मर जाएगा। अब समझदार को इशारा काफी होता है। भीम ने जरासंध को पटका, ताकत तो थी भीम के, पटका, पटक के उसको बीच से फाड़ दिया। और जो जरासंध को बीच से फाड़ा, वो फटते ही मर गया। उसको वरदान था बचपन से कि जब फटेगा तब मरेगा। ये जोड़ा हुआ था भाई बहनों, जोड़ा था। जराया संधियते, जरा नाम की एक राक्षसी थी पहले। ये बच्चा जो है ना जरासंध, ये काशी नरेश का बेटा था, काशी नरेश का। काशी नरेश की 2 रानियां थी, बच्चा नहीं था कोई। तो एक बाबा ने फल दिया खुश होकर के, इसको खिलाओ तुम्हारे बेटा हो जाएगा। अब वो फल लेके आया तो सोचा कि रानी 2 हैं, फल 1 है, तो अब हम ये काहे करें कि एक को दें एक को न दें। उन्होंने चक्कू उठाया और फल काट दिया बीच से, काट के आधा एक रानी को आधा एक को, कि दोनों खुश रहें। ये गुस्सा हो जाएगी, दोनों खुश रहें। आधा आधा खिला दिया। अब दोनों गर्भवती हुई, लेकिन समय आया तो आधा आधा बच्चा पैदा हो गया, आधा इससे आधा इससे। मैंने एक टांग, एक नथुना, एक आंख, पूरा आधा इससे आधा इससे। वो डेड बॉडी जैसा बच्चा। तो हुआ कि अब तो मरा है, इसको क्या करें भाई? आधा इससे पैदा हुआ, आधा दोनों डेड बॉडियां थी वो। तो उसको भराया टोकरी में, गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी में। अब वही बच्चा वो पड़ा था गंगा जी के बालू में। इतने में वहां एक राक्षसी घूमती हुई आई, जरा नाम था उसका, जरा। उसने अपनी माया से उसको जोड़ दिया, जरा ने उसको संध कर दिया। संध माने जोड़ना। जरा या संधियते, तभी से उसका नाम पड़ गया जरासंध। और ला के काशी नरेश को दी और वरदान दी कि जब तक ये बीच से फाड़ा नहीं जाएगा मरेगा नहीं। कोई भी उपाय लगा लो, जब तक फटेगा नहीं मरेगा नहीं। और जब तक मरेगा नहीं तब तक ये समाज को परेशान करेगा, सभी को परेशान करेगा। हम आपको भी परेशान कौन कर रहा है? जरासंध। सारी परेशानी का कारण जरासंध ही है। जरासंध मीन्स, अब थोड़ा सा समझो अर्थ को। जरा माने होता है बीमारी, रोग। और अध्यात्म की दृष्टिकोण से अगर सबसे बड़ा कोई रोग है तो वो है अज्ञानता, अविद्या। ये टीबी, कैंसर, डेंगू, कोरोना, ये सब रोग ये भी हैं, लेकिन ये रोग सब इनकी दवाई है, कि दवाई है। लेकिन जरा ऐसा रोग है, बड़ा लाइलाज रोग है जरा, अविद्या, अज्ञानता। और हमारी आपकी जिंदगी की समस्त परेशानियों का कारण, जितने भी उठापटक जीवन में हाय हाय है, वो सबका कारण जरासंध ही है। हमारी आपकी अविद्या ने हमारे जीवन में एक संध मार दिया है। अविद्या ने माने अज्ञानता ने माने बेवकूफ़ी ने एक जोड़ अंदर मार दिया है। बस वही जोड़ जब तक नहीं फाड़ पाओगे, आप अलग नहीं कर पाओगे, तब तक परेशानी खत्म नहीं होगी जीवन की। वो जोड़ अलग करो, पहले उसको फाड़ो बीच से। कौन सा जोड़ पड़ा है? एक जोड़ अंदर पड़ा हुआ है, अंदर दिखाई नहीं पड़ता है बाहर से। अंदर एक जोड़ डाला है हमारी अज्ञानता ने, एक संध कर दिया है। उत्तरकांड में रामायण की चौपाई पढ़िए, उत्तरकांड में लिखा हुआ है लास्ट पेजों पर। उत्तरकांड के आखिरी पेज पढ़िएगा कभी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधे उकीर मर कट की नाई, बंधे उकीर मर कट की नाई, बंधे उकीर मर कट की नाई। माया माने अविद्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयो गोसाई। और उस माया ने, अविद्या ने, हमारी अज्ञानता ने ऐसा जोड़ मारा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ चेतन, जड़ माने असत तत्व और चेतन माने सत तत्व। एक बात ठीक से समझिएगा, ये सब गीता का विषय है पूरा, भागवत में गीता। सत असत गीता में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसी को बोलते हैं असत माने जड़, जड़ पदार्थ में संसार, शरीर, ये सब बच्चा, बीवी, मकान, दुकान आदि आदि, ये सब जड़ तत्व हैं। ठीक है, असत तत्व सब है। और हमारा आपका जो जीव है, जो 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 हम लोग हैं, वो चेतन तत्व है, भगवान के अंश हैं हम लोग, अविनाशी हैं, सहज सुख राशि हैं। लेकिन हमारी आपकी अज्ञानता ने हमारे सत्य को असत से ऐसा अटैच कर दिया है, सत्य तत्व को असत्य से ऐसा जोड़ दिया है कि बस असत संबंध के कारण हमारी परेशानी सब पैदा हो रही है। हमने उनको अपना मान लिया है जो अविनाशी हैं, जो विनाशी हैं। हम अविनाशी, वो विनाशी, वो नष्ट होने वाले। अब नष्ट होने वाले को अपना मानोगे तो क्या होगा? रोओगे, परेशान हो जाओगे। जो बीमार होने वाला है, नष्ट होने वाला है, आज है कल नष्ट होने वाला है, उसको अपना मानने भूल करोगे, उससे अटैचमेंट करोगे तो क्या होगा? सिर्फ मकान मेरा जुड़े तो मकान पुराना होगा तो रोओगे, मकान टपकेगा तो रोओगे, दीमक लग जाएगी तो रोओगे, कोई कब्जा कर लेगा तो रोओगे, बिजली का बिल आएगा तो रोओगे, कुछ गिरेगा तब रोओगे। बच्चा मेरा, मान लो बच्चा मेरा, अब बच्चा आपका नहीं है, नहीं, वो अज्ञानता है खाली। वो आपकी अज्ञानता ने वो जोड़ मारा है, हमारी आपकी अज्ञानता ने, आपकी माने हमारी भी, हमारी भी। बच्चा आपका हो सकता है कभी, कई लोग कहते हैं बच्चा मेरा है, मैं शादी किया था तो मेरा बच्चा हुआ है, फिर वो दवा कराई, फिर दवा तब बच्चा हुआ। सब भूल में जी रहे इंसान, सब भूल में जी रहे। बच्चा इंसान का नहीं हो सकता, बच्चा भगवान का है। अच्छा कहे नहीं मैं शादी किया था तो तब बच्चा हुआ है, तो शादी किए थे तो स्त्री किसकी बनाई हुई, औरत किसकी बनाई हुई? भगवान की। अगर कोई कहे कि नहीं हमारे वीर से और स्त्री के रज से बच्चा बनता है, तो वीर रज किसका बनाया हुआ? जो रज वीर से बच्चा बनता है वो रज वीर किसका बनाया हुआ? आपका बनाया है क्या? वो गर्भाशय किसका बनाया हुआ जहां बच्चा बनता है? किसका बनाया हुआ? एक बूंद से वो 9 महीना पेट में कौन बचाता है उसको? हम आप उसमें कहीं पर नहीं बैठ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं आप कर सकते, उसमें न वीर आप बना सकते हो, न रज आप, न गर्भाशय बना सकते हो, न वो 9 महीना झिल्ली के अंदर बच्चे को पाल सकते हो, फिर आपका कैसे हो गया? लेकिन वो अज्ञानता ने ऐसा अटैचमेंट किया है, वो असत के साथ सत का अटैचमेंट, और सारी परेशानी का बच्चा मेरा, फिर वो बिगड़ जाए तो आप परेशान, न पढ़े तो आप परेशान, लफंगा हो जाए तो आप दुखी, शादी न हो तो आप दुखी, उसके बच्चा ना हो तो दुखी, नौकरी न पाए तो दुखी, बीमार रहे तो दुखी। अब उस सब दुख का कारण क्या है? असत संबंध, असत संबंध। जिसका है उसका मानो खाली, बस मुझको भगवान ने दिया है, उसकी लायबिलिटी दिया है, मैं सब करूंगा। लेकिन बच्चे तो भगवान के सब होते हैं, संपत्ति सब रघुपति कराई। लेकिन ये खाली बोल रहा हूं मैं, आप खाली सुन रहे हो। लेकिन हमारी आपकी मूर्खता ने, अज्ञानता ने ऐसा अटैचमेंट किया है वो सतसत का, वही जरासंध है, वही जरासंध। जराया संधीयते, और वो बाहर नहीं है कथाओं में, आपके भीतर बैठा हुआ है, वो आपको परेशान किए हुए है। जब तक उसको फाड़ नहीं पाओगे, आप दोनों को अलग नहीं कर पाओगे। सत्य क्या है, असत क्या है, मेरा क्या है, पराया क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, जब तक इन सबको अलग नहीं कर पाओगे तब तक ये परेशानी मिटने वाली नहीं, मिटेगी नहीं। लेकिन एक बात और नोट कर लो, इसको आप अपने आप अलग नहीं कर पाओगे, इसको अलग करना आपके बस में नहीं है। ये जब कोई कृष्ण इशारा करता है तब ये काम हो पाता है। जब कोई कृष्ण माने
है? गुरु गुरु भगवान भी होता है, लेकिन यहां कृष्ण गुरु है। जब कोई गुरु कृपा पूर्वक इशारा करता है, इसको ऐसे अलग करो, इसको ऐसे फाड़ो, और जब गुरु कृपा का इशारा करता है, मुझको तेरा इशारा, तो कौन सा भजन था वो? मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का, आहा, बड़ा प्यारा भजन आ गया दिमाग में। इसको बहुत दिन पहले मैं गाता था कभी, अब नहीं गाता हूं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरे आगे हमको भूल चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आगे हमको नहीं आता। उसी में एक लाइन है, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मेरे दिल की कार बगिया खिले ना खिले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। जब तक गुरु का इशारा न मिले प्यारे, अपने दम पर इसको फाड़ना मुश्किल पड़ेगा। ये बड़ा गहरा, बड़ी गहरी गांठ है ये, सत और असत के बीच में पड़ी हुई। यही जरासंध है। जब किसी गुरु की कृपा दृष्टि होती है इंसान के ऊपर, तभी सत को असत से अलग कर देता है वो, कि मैं ये नहीं हूँ, मेरा ये कुछ नहीं है, मैं तो अलग चीज हूँ। और फिर कोई समस्या नहीं जीवन में, कोई समस्या नहीं। सारी समस्याओं की मूल ही जरासंध है, अज्ञानता का डाला हुआ ये जोड़। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही है? का आ रही ना? इतना खोल खोल के बोल रहा हूँ, सब ब्रैकेट तोड़ दे रहा हूँ पूरे कथाओं के।